के लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि सब इक्वल ही हैं, अगर आप बाहर से करो या इंडिया से करो ऑब्वियसली, ठीक है। फैमिली से डिप्रेशन में नहीं जाना, ठीक है। वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और प्लीज डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निष्ठा। मैं 4th ईयर में समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में रशिया से मेडिकल कर रही हूँ और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इज MBBS अब्रॉड अ गुड ऑप्शन और नॉट। कुछ पेरेंट्स डरते हैं, कुछ बच्चे डरते हैं कि अगर हम बाहर चले, कुछ बच्चे बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपने में ही रहना पसंद करते हैं और वो सोचते हैं अगर बाहर चले गए तो क्या होगा, डरते हैं बाहर निकलने से, मतलब जो भी है। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें बात करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम नीट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या होते हैं हमारे पास। एक स्टूडेंट के पास ऑप्शन होता है या तो वो नीट दे के इंडियन गवर्नमेंट कर ले, या ड्रॉप कर ले, या हम इंडियन प्राइवेट से कर ले, या MBBS अब्रॉड। 4 ऑप्शन होते हैं ऑब्वियसली। सो सबसे पहले हम नीट के बारे में बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये लगता है, इन पे अपने पे ट्रस्ट होता है कि आप नेक्स्ट अगर दोगे नीट, एक और अटेम्प्ट करोगे तो यू विल डेफिनेटली स्कोर नाइस मार्क्स और आप गवर्नमेंट में कर लोगे अपना, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली 1 ड्रॉप लेना चाहिए एंड देन नेक्स्ट नीट देना चाहिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका गवर्नमेंट में ऑब्वियसली होगा बिकॉज यू ट्रस्ट योर सेल्फ। कुछ बच्चे कैसे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं लाइक अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो एक बार देख लेते हैं क्या जा रहा है। तो प्लीज उन बच्चों के लिए स्पेशली आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज अपनी जिंदगी का 1 साल वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर 1 साल ड्रॉप करने के बाद भी अगर आपको MBBS अब्रॉड या प्राइवेट में ही जाना है तो आप अभी ये स्टेप ले लें, ठीक है। ऑब्वियसली नीट देने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। ड्रॉप वो ही बच्चे ले जो श्योर हैं कि वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका होता है गवर्नमेंट कॉलेज, जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं उन्हें तो मिल ही जाता है, ठीक है। फिर होता है आप इंडिया से प्राइवेट करें या MBBS अब्रॉड, ये 2 ऑप्शन, ठीक है। नाउ इंडिया से प्राइवेट करने में तो 1-2 CR लगते हैं, ठीक है। अब MBBS अब्रॉड सोचते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज जो हाई होती हैं वो 50-60 लाख, कुछ जो मिडिल क्लास फैमिली की होती है वो 30-40 लाख में हो जाता है। तो यू कैन ऑब्वियसली, अगर आप MBBS अब्रॉड से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, तो आपको अगर आप बजट में हो तो इंडिया से कर लो, बजट आपका थोड़ा वो है तो अब्रॉड क्यों। लेकिन जो बच्चे सोचते हैं कि बहुत मजे हैं हमारे, नहीं भाई, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपको इंडिया में सच में मतलब मेडिकल करना है तो ऑब्वियसली मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है, इंडिया का जो एजुकेशन लेवल है सबसे बेस्ट है। बहुत जिन कंट्रीज में हम जा रहे हैं, जैसे मैं रशिया से कर रही हूँ, कुछ बच्चे कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, जर्मनी, इन सब जगह से कर रहे हैं। मतलब इन सब का इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है इन सब से तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको सबसे पहले तो नाइस कॉलेज ढूंढना पड़ता है कि आप किस कॉलेज में जाएंगे। आप सर्च करते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे कि टॉप, जैसे ऑब्वियसली अगर आप गूगल पे टॉप रशियन, या अगर आपको कहीं चाइना में जाना है, या अगर आपको जर्मनी में जाना है, टॉप 10 जर्मन कॉलेज मेडिकल कॉलेज, टॉप 10 रशियन मेडिकल कॉलेज, टॉप 10 चाइना मेडिकल कॉलेज, तो जो भी है आप ऑब्वियसली वो तो टॉप 10 बता देंगे ना, बट आपको जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको एक स्टूडेंट लाइक मेरे जैसा स्टूडेंट, या जो भी मेरे सीनियर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो ही बताएंगे, ठीक है। गूगल तो आपको नाम लिख के दे देगा, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज कैसी हैं, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छे से हो पाती है, नहीं हो पाती। ऑब्वियसली टॉप है तो अच्छी ही पढ़ाई होगी, लेकिन आपको समझ आएगी या नहीं आएगी, हर बच्चे का अलग अलग होता है ना। तो ये तो आपको ग्राउंड रियलिटी तो हमसे ही पता चलेगी। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें, मैं आपको आंसर कांटेक्ट करूंगी, या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जो लिंक में दे रखा है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नाइस कॉलेज ढूंढ लिया, उसके बाद आप जब बैक टू इंडिया आएंगे तो पहले क्या होता था, FMG देना पड़ता था आपको, ठीक है। तो जो NMC की लास्ट गाइडलाइंस थी, मतलब जो वो आई थी, उसके हिसाब से तो यही था कि जो लास्ट FMG का होगा वो मतलब 20 मार्च 2023 में होगा और दिसंबर 2023 से हो जाएगा आपका नेक्स्ट शुरू, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है, कुछ भी अभी नेक्स्ट शुरू हुआ नहीं है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर जैसी गाइडलाइंस आएगी आई विल अपडेट यू, लेकिन अभी के हिसाब से आप FMG ही स्टूडेंट्स आपको देना पड़ेगा FMG। तो अभी जैसे जब नेक्स्ट आ जाएगा मैं बताती हूँ क्या होगा, लेकिन अभी जो होता है अभी आपको FMG देना पड़ेगा पहले जाके, उसके बाद आपके FMG के हिसाब से आपको
क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, ठीक है। डॉक्टर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस हॉस्पिटल से कि आपने 1 साल की इंटर्नशिप कर लिया, फिर आपको लाइसेंस मिल जाएगा गवर्नमेंट का एंड यू विल, ठीक है। उसके बाद आपको पीजी करनी है, जो भी करना है यू कैन डू इट। मतलब पीजी का भी एग्जाम देना पड़ेगा, नीट पीजी का। लेकिन अब जो नेक्स्ट आ जाएगा तो क्या होगा, लेट मी टेल यू। तो पहले तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए था ये जो एफएमजी था, लेकिन अब जो नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट में क्या होगा कि आपको नेक्स्ट के 2 लेवल्स होते हैं, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2, ठीक है। तो नेक्स्ट 1 आपका होगा थ्योरी बेसिस पे, और जो नेक्स्ट 2 होता है वो प्रैक्टिकल बेसिस पे होता है। जो नेक्स्ट 1 का जो आपके वो होंगे मार्क्स, उनके बेसिस पे ही आपको नीट पीजी का भी सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ये बहुत एक प्लस पॉइंट है। और प्लस सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स को भी वो नीट नेक्स्ट देना पड़ेगा और फॉरेन स्टूडेंट्स को भी एफएमजी कैंसिल कर देंगे। तो दिस इज द प्लस पॉइंट। अब अभी इंडिया का तो है 4.8 ईयर्स का, ठीक है, हम कर रहे हैं 6 ईयर्स में। तो अगर हम 6 साल के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे है 4.8 ईयर्स के, हम दोनों ही नेक्स्ट दे रहे हैं, हम दोनों ने नेक्स्ट पास कर लिया, उसके बाद हम दोनों ही नेक्स्ट 2 दे रहे हैं, हम दोनों ने नेक्स्ट 2 पास कर लिया, तो उसके बाद हम दोनों ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंटर्नशिप कर रहे हैं और हमें अपना दोनों ही नेक्स्ट 1 के मार्क्स के हिसाब से हमें अपना सब्जेक्ट मिलेगा। तो दिस इज अ वेरी प्लस पॉइंट। तो पहले ज्यादा डिफरेंस होता था कि हाँ एमबीबीएस अब्रॉड से करके आ रहे हो जो भी है, अभी इट्स नथिंग लाइक दैट, एवरीथिंग इज इक्वल। इफ यू डू एमबीबीएस अब्रॉड आपको तब भी नेक्स्ट देना है, अगर आप एमबीबीएस इंडिया से कर रहे हैं आपको तब भी नेक्स्ट देना है। तो दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर अस जो एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हैं, उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि सब इक्वल ही हैं, अगर आप बाहर से करो या इंडिया से करो ऑब्वियसली, ठीक। तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग अपने पेरेंट्स से दूर आना, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, ठीक है। इंडिया में हो आप कभी भी मिल जाओ। अभी मैं अगर घर जाने की सोचूं भी तो मुझे 1 महीने पहले तो अपनी टिकट बुक करनी पड़ेगी। ऑन द स्पॉट टिकट इज वेरी 1,90,000 या 70,000 तक तो 1 लाख मतलब टिकट होती है, ठीक है। उसके बाद ट्रेन मॉस्को से कर रहे हैं तो अलग है, अगर मैं समारा से टिकट कर रही हूँ तो प्राइस अलग है। तो मुझे तो 1 महीने पहले ही सोचना पड़ता है कि अगर मुझे अपने घर वालों से भी मिलना है तो। और इंडिया में क्या होता है कि अगर आपको मिलने जाना है तो आप तब भी चले जाओ यार, आप कैब कर लो, अपनी ओला कर लो, उबर कर लो एंड यू गो, ठीक है। आप ट्रेन कर लो, ट्रेन टिकट कर लो एंड यू विल गो। बट मेरे लिए एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए बहुत चीज़ डिफिकल्ट है। तो अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड, तो आपको बहुत से सोच समझ के ये फैसला लेना पड़ेगा कि आप ऐसे रह सकते हैं और एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन ही यहाँ पे रह सकता है। जिस पर्सन को घर की बहुत याद आती है, बहुत ही मतलब वो अटैच्ड है अपने स्पून फीडिंग शुरू से है, तो फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। और ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो 1-2 आते हैं यहाँ पे पैसे खर्च करके, लेकिन 1-2 हफ्ते बाद चले जाते हैं बिकॉज दे रिमेंबर देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी अपने सोचनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम फैमिली के बारे में, अपने फैमिली रिलेटिव्स के बारे में, वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं आप आपके इस डिसीजन के बारे में कि आप एमबीबीएस अब्रॉड कर रहे हैं, आप क्या है डिसीजन, ठीक है। तो कुछ आपके जो, जैसे मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताती हूँ, आप जैसे आप सब सही काम करते हो ना, तो सब आपको बोलेंगे कि क्या यार ये है वो है, लेकिन वो जब काम हो जाता है यू आर वेरी गुड, ठीक है। तो 10 हाथ तो आते हैं आपको बोलने में कि नहीं 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 नहीं। आपके सबसे ज्यादा तो वो आपके रिलेटिव्स होते हैं। होपफुली मेरे रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं, मेरे रिलेटिव्स बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन बहुत लोग होते हैं जिनके रिलेटिव्स लोग जलते हैं देखने में, ठीक है। दिस इज अ ग्राउंड रियलिटी। ये इंडिया की वो है सोच है, एक मेंटेलिटी की यार इसकी बेटी का ऐसे कैसे हो गया, ये तो कहाँ से ला रहे हैं इतने पैसे। यार जो इंसान करता है उन्हें ही पता रहता है, और बहुत लोग कहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उनका नहीं सुनना, ठीक है। दे आर स्टूपिड। लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अरे वहां चला जाएगा तो वहां की डिग्री तो वैलिड नहीं है, वहां से आके तो यहाँ का, अरे यार यू शट अप, ओके। उनको बोलो शट अप, एंड जो आपको अपनी एडवाइस उन स्टूडेंट से लेनी चाहिए, उन इंसान से लेनी चाहिए जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। उन लोगों की मत सुनो, वो तो बोलते रहते हैं ब्ला ब्ला ब्ला। प्लीज 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 शट देम अप। अब उसके बाद ये चीज तो हो गई, ठीक है। आपको बस अपना, अगर आपने सोचा है, मैं आपको एक नॉर्मल सी एक सजेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपने चलो सोच लिया है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए और आप आ रहे हैं, तो प्लीज 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 मेरी ये चीज को बहुत मन से सोच समझे कि आपको यहाँ पे आके चलो
मजे करने हैं, संभल के चलनी है चीजें, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने फ्रेंड से शेयर करें। सबसे बड़ी बात होती है जो बच्चा होता है ना, सोचता रहता है माइंड में कि मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया। नो, कोई बड़ी बात नहीं है यार। बहुत बहुत चीज़ें होती हैं इंसान की लाइफ में, सब चीज़ों से, डिप्रेशन से, हर चीज़ से इंसान बाहर आ सकता है। लेकिन यू हैव टू, अपने मन में होना चाहिए कि आपको खुश रहना है, अच्छा रहना है अपने पेरेंट्स के लिए। यू हैव टू बी हैप्पी। आपके पेरेंट्स अगर आपको यहाँ भेज रहे हैं तो ये सोच के भेज रहे हैं ना कि आपको अच्छे से MBBS करनी है। यस, राइट। तो आपको अच्छे से पढ़ना है उनके लिए और आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, सिंपल सी बात है। और सबसे मेन पॉइंट तो ये हो गया कि इंडिया में जो है उन्हें भी नेक्स्ट देना है, जो हम है उन्हें हमें भी नेक्स्ट देना है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन कुछ भी चाहिए, प्लीज मेरे को कांटेक्ट करें, मेरे कमेंट में कमेंट्स करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है लिंक में, आप प्लीज मेरे को वहां पे मैसेज कर सकते हैं प्लीज, ओके। और मेरे को प्लीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और प्लीज डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। बाय।